रानी मधुमक्खी। एक छोटे भाई, जो एक बुद्धिमान बौना था, ने अपने भाइयों को दयालुता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, दो राजकुमार अपने भाग्य की खोज में दुनिया की यात्रा पर निकले, लेकिन जल्द ही वे विलासिता और मूर्खता में पड़ गए, जिससे वे वापस घर नहीं लौट सके। फिर उनका छोटा भाई, जो कि एक बौना था, अपने भाइयों की खोज में निकला, लेकिन जब उसने उन्हें पाया तो वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। वे सोचने लगे कि जब वे, जो ज्यादा समझदार थे, सफर में असफल हो गए, तो ये छोटा और सीधा साधा लड़का कैसे सफल होगा। फिर भी वे तीनों एक साथ यात्रा पर निकले और एक दिन एक चींटी के बिल के पास पहुंचे। दो बड़े भाई उसे नष्ट करना चाहते थे, ताकि देखें कि डर के मारे चींटियां कैसे भागती हैं और अपने अंडों को कैसे बचाती हैं। लेकिन छोटे भाई ने कहा, बेचारे जीवों को शांति से रहने दो, मैं तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करने दूंगा। आगे बढ़ते हुए वे एक झील पर पहुंचे, जहां कई बत्तखें तैर रही थीं। बड़े भाई उनमें से दो को पकड़कर भूनना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई ने कहा, बेचारे पक्षियों को शांति से रहने दो, मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगा। फिर वे एक पेड़ के खोखले में मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं, जहां इतना शहद था कि वह तने से नीचे टपक रहा था। बड़े भाई आग जलाकर मधुमक्खियों को मारकर शहद लेना चाहते थे, लेकिन छोटे भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, इन सुंदर जीवों को शांति से रहने दो, मैं तुम्हें इन्हें जलाने नहीं दूंगा। अंततः वे तीनों एक महल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अस्तबल में बहुत सुंदर घोड़े खड़े थे, लेकिन सभी संगमरमर के बने थे और वहां कोई आदमी नहीं था। फिर वे महल के अंदर गए और एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर 3 ताले लगे थे, लेकिन दरवाजे के बीच में एक झरोखा था, जिससे वे अगले कमरे को देख सकते थे। वहां उन्होंने एक छोटे से बूढ़े आदमी को टेबल पर बैठे देखा। उन्होंने उसे 1 या 2 बार पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। पर जब उन्होंने तीसरी बार पुकारा, तो वह उठा और उनके पास आ गया। वह बूढ़ा आदमी चुपचाप रहा, लेकिन उसने भाइयों का हाथ पकड़ा और उन्हें एक सुंदर मेज के पास ले गया, जो हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थी। जब वे खा पी चुके, तो उसने उन्हें अलग अलग शयन कक्ष दिखाए। अगली सुबह वह सबसे बड़े भाई के पास गया और उसे एक संगमरमर की मेज के पास ले गया, जहां 3 पत्थर की पट्टिकाएं रखी थीं। उन पर लिखा था कि महल के जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है। पहली पट्टिका पर लिखा था, जंगल में काई के नीचे राजा की पुत्री के 1000 मोती बिखरे हुए हैं, उन्हें पूरा खोज निकालना होगा। यदि सूर्यास्त तक एक भी मोती गायब हुआ, तो खोज करने वाला स्वयं संगमरमर का बन जाएगा। सबसे बड़े भाई ने खोज शुरू की और पूरा दिन खोज, लेकिन जब शाम हुई तो वह 100 मोती भी इकट्ठा नहीं कर पाया। इसलिए वह पत्थर का बन गया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। अगले दिन दूसरे भाई ने यह काम किया, लेकिन उसकी हालत भी पहली जैसी ही हुई। उसने मुश्किल से 200 मोती ही ढूंढे और वह भी पत्थर में बदल गया। अब बौने की बारी आई। उसने काई के नीचे मोतियों को खोजने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत कठिन और थकाने वाला काम था। वह एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। तभी वह चींटियों का राजा, जिसकी जान बौने ने बचाई थी, अपने 5000 चींटियों के साथ आया और थोड़ी ही देर में उन्होंने सारे मोती खोजकर एक जगह जमा कर दिए। दूसरी पट्टिका पर लिखा था, राजकुमारी के शयन कक्ष की चाबी झील की गहराई में गिरी हुई है, उसे निकालना होगा। जैसे ही बौना झील के किनारे पहुंचा, उसने वहीं वे 2 बत्तखें देखीं, जिनकी उसने जान बचाई थी। वे झील में गोता लगाकर जल्दी ही चाबी निकाल लाईं। तीसरा कार्य सबसे कठिन था। उसे राजा की 3 बेटियों में से सबसे छोटी और सबसे अच्छी राजकुमारी को चुनना था। वे तीनों ही सुंदर थीं और एक जैसी दिखती थीं, लेकिन उसे बताया गया कि सबसे बड़ी ने चीनी का टुकड़ा खाया था, दूसरी ने मीठा शरबत और सबसे छोटी ने शहद। उसे यह पहचानना था कि किसने शहद खाया था। तभी वह मधुमक्खी रानी, जिसे बौने ने आग से बचाया था, आई और उसने तीनों राजकुमारियों के होंठों का स्वाद लिया। अंत में वह उस राजकुमारी के होठों पर बैठ गई जिसने शहद खाया था। इस तरह बौने को पता चल गया कि सबसे छोटी कौन है। तुरंत ही जादू टूट गया। जो भी पत्थर का बना था, वह अपने असली रूप में लौट आया। बौने ने सबसे छोटी और सबसे अच्छी राजकुमारी से विवाह किया और राजा के मरने के बाद स्वयं राजा बना। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अन्य 2 राजकुमारियों से शादी कर ली। कहानी से सीख, दयालुता और अच्छाई हमेशा जीती है। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।